Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math5 channel. Today I am going to discuss a problem which is related to your exam. आपके प्री बोर्ड हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम हुआ कि उनको पेपर तो आता था, क्वेश्चन पेपर आता था बट टाइम नहीं था एंड टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ और उनके क्वेश्चन जो है छूट गए। अभी हुआ है ना बहुत बच्चों के साथ। तो ये जो अगर आपको क्वेश्चन आता हो और आप नहीं कर पाए, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है इससे कि मैं कर इसको सकता था या मैं कर इसको सकती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। देखो ये प्री बोर्ड है, सारे प्रॉब्लम जो है आप अभी रिड्यूस कर लो, कम कर लो और उस पर मतलब उसको ठीक कर लो, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, तो आप फाइनल बोर्ड तक आते आते पूरा रेडी हो जाओ। तो ये प्री बोर्ड कुछ नहीं है, ये है आप क्या कहाँ पर मैनेज करोगे, इसको एनालाइज करो कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है आपको। आपने प्री बोर्ड दिया, आपके पेपर नहीं हो पाए, छूट गए टाइम के कारण, तो क्या करना है, क्यों ऐसा हो जाता है। इसका सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, अभी तो मैं सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगी, बट जो मेन पॉइंट है वो है प्रैक्टिस अगर किए रहोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर जो आप जब भी प्रैक्टिस आप करो तो प्लीज आप जो है ना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो रिटन में। ये नहीं वर्बली नहीं कि ये क्वेश्चन इस रीजनिंग का मैंने आंसर बोल दिया, नहीं, आपको लिखना है, लिख के आप टाइम मैनेजमेंट करो। और 3 घंटे का पेपर है तो आप अपने मन में ये रखो कि मुझे 10 मिनट पहले, मतलब क्या है, 3 घंटे में 10 मिनट पहले आपको पेपर कंप्लीट कर लेना है। वो 10 मिनट आप रखोगे रिवीजन के लिए या क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि सारे क्वेश्चन हो गए या नहीं हुए, या कौन सा छूटा या कौन सा रह गया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको जरूर आप अटेम्प्ट जरूर करो। ओके, सबसे पहले मैं देखो सबसे पहले क्या है कि प्रिपेयर स्टडी शेड्यूल। जब भी आप तैयारी करते हो तो मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे बायोलॉजी ज्यादा पेपर नंबर का है तो उसमें ज्यादा टाइम दोगे, या आपका वीक जो है, जो पार्ट आपका वीक है उस पार्ट में आप ज्यादा वर्क करोगे और ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन उस पे वर्क करो। और कम मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कम मार्क्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या है कि आप डिवीजन ये भी करोगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने मिनट देने हैं उसमें। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 180 मिनट्स आपके पास हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आप 3 मिनट से तो ज्यादा दे ही नहीं, एक नंबर के लिए 80 मार्क्स हैं और आपके हैं 180 मिनट, है ना, तो आप 2.5 मिनट से ज्यादा आप नहीं दो। 3 मिनट से मैक्सिमम 3 मिनट एक नंबर के लिए, 3 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से देखो तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मिनट में हो जाने चाहिए। आप मैनेज भी तो करोगे, थोड़ा टाइम भी तो बचाओगे, उस टाइम को बचा के फिर उस सवाल में लगाओगे जो सवाल जो है थोड़ा लेंदी है या जो आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, वहां पर बचाओगे तो उधर लगाओगे। तो प्रिपेयर आप शेड्यूल जो है कि टाइम टेबल बनाओगे और उसके अनुसार जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे और आपका वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, और इस पे वर्क करोगे। प्लान योर एग्जाम अप्रोच, ये बहुत जरूरी है। ये देखो क्या है कि आपके पेपर में कितना जो है गैप है और उस गैप में आप कितनी तैयारी करोगे और कौन कौन सा पॉइंट आपको रिवाइज करना है और कितना रिवाइज करना है। ये जब पेपर है उसके अकॉर्डिंग करना है ये चीज, है ना, कि लास्ट में है या 2 दिन उसमें गैप है, इस सब्जेक्ट में 3 दिन का गैप है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे। थर्ड है प्रैक्टिस के लिए आप सैंपल पेपर लो और उसको प्रैक्टिस करो। और 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट का होता है, तो 170 मिनट या 165 मिनट में आप पेपर कंप्लीट कर लो। ये आप प्रैक्टिस करो। क्या स्टार्टिंग में जब आप करोगे ना तो आपका ये लगभग लगेगा 190 या 300 मिनट तक जाएगा, ये स्टार्टिंग में करोगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आप 10 पेपर करोगे, 10 सैंपल पेपर करोगे, 11 सैंपल पेपर करोगे, 12 सैंपल, तो उसके बाद आपका टाइम मैनेज हो जाएगा।
प्रैक्टिस करो तो ये टाइम मैंने स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको लग रहा है ज़्यादा 300 मिनट तो सॉरी 200 मिनट तक भी आपका ये 200 मिनट तक भी लग जाएगा। और उसके बाद आप धीरे 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 कि किस पॉइंट पे, अब जैसे है कि कैलकुलेशन में आपका ज़्यादा टाइम लगता है। कैलकुलेशन मैनेज करने के लिए मैंने बताया है क्या करोगे आप, 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का स्क्वायर है, 1 से 30 तक का क्यूब, और ट्रिक मैं बताती रहती हूँ कि कैलकुलेशन की कैसे ट्रिक, तो उन सब ट्रिक को यूज करोगे तो आपका टाइम जो है रिड्यूस होगा। ठीक है, ये कर लेना। चौथा पार्ट है रीड फुल क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो और देखो कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छे तरीके से आता है। इट डजेंट मैटर कि क्वेश्चन लास्ट वाला है या फर्स्ट वाला है या थर्ड है या फोर्थ है फिफ्थ है। स्टार्टिंग में पहले वो तीन क्वेश्चन वो ही अटेम्प्ट करो जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। सपोज आपका एपी में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले एपी का क्वेश्चन करो, और नंबर प्लस सेक्शन आप प्रॉपरली लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को पहले कर सकते हो, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, कोई भी कर लो, लेकिन एक तो ग्रुप लिखना है एंड नंबर लिखना है। ये बहुत ध्यान रखना कि नंबर आपके गलत ना हो। ठीक है, स्टैटिकली डिवाइड योर टाइम। टाइम तो मैंने बोला कि कितना है कि आपके 80 मार्क्स के पेपर में, मैथ्स की बात कर रही हूँ तो 80 मार्क्स के पेपर हैं और आपके पास है 180 मिनट, तो 180 डिवाइड 80, तो ये कितना आ रहा है, 2 मिनट कुछ सेकंड आएगा, है ना, 2 मिनट प्लस आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट या 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में आपको क्वेश्चन उस एक नंबर का क्वेश्चन कर लेना है। और जैसे 5 नंबर का है तो 15 मिनट, मतलब 10 मिनट 12 मिनट ऐसे करके आप इसको मैनेज करोगे। अटेंड इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया। आस्क योर न्यू आंसर शीट इन एडवांस। सपोज कि आपके पास जो है ना अभी 2 पेज बचे हुए हैं और आपको अंदाजा तो है अभी मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं या 5 क्वेश्चन करने हैं, इसमें इतना लगेगा। तो आप ना 2 मिनट या 3 मिनट पहले ही, एकदम जस्ट खत्म होने के बाद आप अगर पे आंसर शीट मांगते हो तो उसमें क्या होता है कि जब टीचर जो है आंसर शीट लेके आते हैं तो उसमें 2 मिनट या 1 मिनट का फर्क हो सकता है। तो ये 1 मिनट या 2 मिनट डिले अगर होगा तो ये 1 मिनट और 2 मिनट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप ये मत सोचो ठीक है कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर में तो मिल ही जाएगा, नहीं, वहां पर भी टाइम आप बचाओ और टाइम को मैनेज करो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।